माता लक्ष्मी जी कह रही हैं, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, अब मैं इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे मैं कभी विमुख न होऊंगी। माता लक्ष्मी ये वचन दे रही है कि जो भी इसका पाठ करेगा, जो भी इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, इसको सुबह और शाम को बोलेगा, तो मैं उससे कभी भी विमुख नहीं होऊंगी। उसको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। अष्ट लक्ष्मियों में एक वीर लक्ष्मी भी आती है, मतलब बिना लक्ष्मी माता की कृपा के वीरता भी नहीं होती, किसी के अंदर बल भी नहीं होता। अष्ट लक्ष्मियों में एक लक्ष्मी का नाम विजया लक्ष्मी भी है। अगर हमें किसी कार्य में विजय चाहिए, युद्ध में विजय चाहिए, किसी खेल में विजय चाहिए, किसी प्रतियोगिता में विजय चाहिए, तो वो भी माता लक्ष्मी की कृपा से ही मिलती है। हाँ, मंत्रों की बात और है। मंत्र चाहे समझ आए चाहे ना आए, परंतु मंत्रों की अपनी शक्ति है, मंत्रों की अपनी वाइब्रेशंस है। तानसेन जब दीपक राग गाता था तो पानी में भी आग लग जाती थी। अब चाहे दीपक राग आपके समझ आए चाहे ना आए, परंतु जो उसकी वाइब्रेशंस थी, उसकी वाइब्रेशन से आग लग जाती थी दीपक राग गाने से। तानसेन जब मेघ राग गाता था तो मेघ राग से वर्षा होने लग जाती थी। अब चाहे मेघ राग किसी को समझ आए चाहे ना आए, परंतु जो उसकी वाइब्रेशंस थी, मेघ राग के अंदर जो पावर थी वो अपना काम करती थी। मेघ राग गाते ही बारिश होने लग जाती थी, वर्षा होने लग जाती थी। इसी तरह से हर मंत्र की अपनी वाइब्रेशंस हैं, हर मंत्र की अपनी एनर्जीज हैं। यहाँ तक कि कुछ ध्यान के मंत्र हैं जो ध्यान में बोले जाते हैं, जिनका ध्यान नहीं लगता उनको बताए जाते हैं। चक्र जागृत करने के हर चक्कर के अलग अलग मंत्र हैं, वो सब संस्कृत में हैं। अब उस मंत्र की चाहे समझ आए चाहे ना आए, परंतु वो मंत्र बोलने से चक्र जागृत हो जाते हैं। जब वो मंत्र बोले जाते हैं, उस मंत्रों से ध्यान लगने लग जाता है, अंदर सब ज्योति नजर आने लग जाती है, सब अनहद नाद सुनने लग जाती है। तो जो मंत्र हैं, मंत्रों का मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपके समझ आए चाहे ना आए, मंत्र अपना काम करते हैं। मंत्रों की जो अपनी वाइब्रेशंस है, मंत्रों की जो अपनी पावर है वो काम करती है, परंतु ये मंत्र नहीं है, ये स्तुति है। इसीलिए इसे आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। और भगवान राम की आयु वाल्मीकि जी अपनी वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष बता के जा रहे हैं कि भगवान राम 11,000 वर्ष रहे इस धरती पर। तुलसीदास जी 13,000 वर्ष बता के जा रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान राम इस धरती पर 13,000 वर्ष रहे। तो 5,000 साल कलयुग के हो गए, और कलयुग की जितनी आयु है 4,32,000 वर्ष, इससे दोगुना द्वापर था, इससे दोगुनी द्वापर की आयु थी। हरिओम, ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशल मंगल होंगे, सब बढ़िया बढ़िया होगा, सब बहुत अच्छा होगा। हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। आज बहुत महीनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए। बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके पूछ रहे थे, हमें मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, गुरुजी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं, आपने वीडियो नहीं बनाई इतने दिनों से। तो हम सबको जवाब दे रहे थे, सबको बता रहे थे कि भाई हम एकदम कुशल मंगल हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। बस वैसे ही इतने महीनों से मन नहीं किया वीडियो बनाने का। तो अभी हम कुछ वेद शास्त्रों की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने आई, जो कि बहुत लाभदायक है, बहुत पावरफुल है। इसको हमने आजमा कर देखा हुआ है। इसके बारे में हमने बहुत सारे लोगों को बताया, उन लोगों ने इसे किया और इसका पूरा 100% उनको फल मिला है। ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की स्तुति है जो हम बताने जा रहे हैं।
और ये 100% काम करती है। ये हमारी आजमाई हुई, हमारा अनुभव किया हुआ है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं हम कर रहे। तो हमने सोचा चलो इसको लोगों को बताते हैं, क्या अब तक किसको कब आवश्यकता पड़ जाए। तो जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो फिर तो किसी बात की कमी नहीं रह सकती, फिर तो माता लक्ष्मी तो सब कुछ देने में समर्थ है। तो आज आप सबको ये माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का मंत्र देने जा रहे हैं कि कैसे माता लक्ष्मी को शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी प्रसन्न किया जाए, वो बताने जा रहे हैं आपको। इतने महीनों में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास मुद्दे नहीं थे बोलने के लिए, या हमारा मन नहीं किया वीडियो बनाने पे। बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे टॉपिक चल रहे थे, और बहुत बार मन भी किया वीडियो बनाने पे, परंतु बस भगवान की कृपा से भक्ति इतनी अच्छी हो रही थी, इतनी मस्ती आ रही थी, सोचा कि क्यों अपनी मस्ती ख़राब करें। इतना आनंद आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इसी में डूबे रहते हैं ना, इससे बाहर क्यों निकलें। तो इसीलिए कुछ और करने का मन ही नहीं हुआ। भक्ति में बहुत आनंद आ रहा था, बहुत रस आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए किसी और तरफ ध्यान नहीं गया हमारा। कोई वीडियो बनानी नहीं चाहिए हमने। जब भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था हमारा, अभी 2023 में हमारा चंद्रयान जब चंद्रमा पर पहुंचा था, उस दिन हमारा मन बहुत ख़राब था, हमारा मूड बहुत ख़राब था, हमें बहुत दुख हो रहा था। पूरा देश खुश हो रहा था, सब लोगों को प्रसन्नता हो रही थी, परंतु हम बहुत दुखी थे उस दिन, हम बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। तब हमने सोचा कि हम वीडियो बनाएं, वीडियो बनाकर जो हमारे दिल की बातें हैं वो बाहर निकालें, बाहर निकाल के सब लोगों को बताएं कि हमें क्यों नहीं अच्छा लग रहा, हम क्यों खुश नहीं हैं। एक्चुअली हमें इसलिए नहीं अच्छा लग रहा था, हम सोच रहे थे कि जिस चंद्रमा के ऊपर रशिया 1959 में पहुंच गया था, रशिया ने 1959 पे अपना चंद्रयान भेज दिया था। इवन अमेरिका में ने तो 1969 में अपने अमेरिकन्स को भेज दिया था चंद्रमा के ऊपर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, मिशन अपोलो के तहत। तो जो काम उन्होंने 1960 1970 के दशक में किए, वो काम हम 2008 में और 2023 में कर रहे हैं। जो काम उन्होंने 60 साल पहले 70 साल पहले कर दिए, वो काम हम आज कर रहे हैं। तो इस बात का दुख था कि हमारा भारत जो हर बात में आगे रहता था जो हर बात में दुनिया को राह दिखाता था, दुनिया जिसका अनुसरण करती थी, जिसका अनुकरण करती थी, वो हमारा भारत आज उनसे 70 साल पीछे हो गया, 60 साल पीछे हो गया। अगर उन्होंने 1959 में 1969 में किया है, तो हमें भी 1980 1990 तक कर देना चाहिए था, 5-10 साल के अंदर कर देना चाहिए था, इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, ये कोई 100-200 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। कुछ देर के लिए वो आगे निकल गए हैं, कोई बात नहीं है, बाद में हम पीछे कर देंगे, हम आगे निकल जाएंगे। अगर बॉक्सिंग में, बैडमिंटन में, टेनिस में और भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं, इन खेलों में अगर पहला राउंड कोई खिलाड़ी जीत जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गेम जीत गया। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है बॉक्सिंग में, बैडमिंटन में, टेनिस में, फर्स्ट राउंड जीतने के बाद भी प्लेयर हार जाता है, सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में वो हार जाता है। इवन क्रिकेट में भी अगर टेस्ट मैच में कोई टीम फर्स्ट इनिंग में लीड कर गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फर्स्ट इनिंग अच्छी खेल गई हैं तो वो जीत जाएंगे। बहुत सारे टेस्ट मैच ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिसमें फर्स्ट इनिंग
में लीड करने वाली टीम भी हार जाती है। इवन फॉलो ऑन देने वाली टीम भी हार जाती है। हाँ, फॉलो ऑन के बाद भी हार जाती है वो टीम। तो कोई बात नहीं, अमेरिका भी इधर है, रशिया भी इधर है, हम भी इधर हैं। वो भी कहीं नहीं जाने वाले, हम भी कहीं नहीं जाने वाले। हम देर से शुरू हुए हैं, परंतु बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। बहुत जल्दी उनको पीछे कर देंगे। फिर से वो समय आएगा कि वो हमारी नकल करेंगे, वो हमारे भारत का अनुसरण करेंगे, हमारा अनुकरण करेंगे। और वैसे भी रशिया तो कभी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं। अमेरिका को भी आज़ाद हुए ऑलमोस्ट 250 वर्ष हो गए हैं। तो उनको आज़ाद हुए 250 वर्ष हो गए हैं, और हम अभी 76 साल पहले आज़ाद हुए हैं। वो एक 25 वर्ष का इंसान है और हम 7 साल के बच्चे हैं अभी। तो उनमें हमारे में अभी बहुत अंतर है। जब हमें 250 वर्ष हो जाएंगे आज़ाद हुए, तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे होंगे। तो बस इसी बात का दुख था। उस दिन वीडियो बनाना चाह रहे थे, परंतु तब श्रावण का महीना था। श्रावण में भगवान की भक्ति बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, भक्ति में बहुत मन लगा हुआ था। तो इसलिए फिर श्रावण के महीने में हमने सोचा छोड़ो, कुछ भी नहीं करते, खाली भगवान का ही नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो वीडियो नहीं बनाई हमने श्रावण के महीने में। तो वीडियो के में यही बताना था हमने कि भारत की उपलब्धियां बतानी थी हमने, कि देखो हमारा भारत क्या था, कहाँ पर था हमारा भारत, हमने क्या क्या सबसे पहले किया दुनिया को। जब वो अमेरिका वाले, यूरोप वाले जंगलों में रहते थे, पत्थर से पत्थर रगड़ कर आग जलाते थे, तब हमारे यहाँ पर अग्नि बाण चलाया करते थे। हम अग्नि बाण चलाते थे तब। जब वो शेर की खाल पहनते थे, जानवरों की खाल पहनते थे, बकरी की खाल पहनते थे, कुत्ते की खाल पहनते थे। जब उन्होंने कपड़ा देखा भी नहीं था, जंगल में जानवरों की खाल पहन के रहते थे अमेरिका वाले, यूरोप वाले, तब हमारे यहाँ कपड़ा होता था, हमारे यहाँ वस्त्र होता था। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ है, महाभारत हुई है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कथा आती है। तो द्रौपदी का चीरहरण तभी हुआ ना जब द्रौपदी ने चीर पहना हुआ था, वस्त्र पहना हुआ था। अगर वस्त्र पहना ही ना होता तो उसका चीरहरण कैसे होता। इससे हमें ये पता चलता है कि 5000 वर्ष पूर्व हमारे भारत में वस्त्र पहने जाते थे, कपड़े पहने जाते थे। भगवान राम भी करीब आज से 9 लाख साल पहले हुए हैं। ये वैज्ञानिक तो बताते हैं 7000 साल पहले हुए हैं, साइंटिस्ट तो ऐसा बताते हैं कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण हुए हैं, 7000 साल पहले भगवान राम हुए हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है, भगवान राम को करीब 9 लाख वर्ष हो गए। हमारे पुराणों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। कलयुग के अभी 5000 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के। जिस दिन भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़ के गए थे, उससे अगले दिन से कलयुग शुरू हो गया था। तो 5000 साल कलयुग के हो गए, और कलयुग की जितनी आयु है 4,32,000 वर्ष, इससे दोगुना द्वापर था, इससे दोगुनी द्वापर की आयु थी। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग था। 8,64,000 का द्वापर और 5,000 वर्ष, ये 8,69,000 वर्ष हो गए। 8,69,000 वर्ष हो गए, और 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग था। और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम त्रेता युग के अंत में आए थे, और भगवान राम की आयु वाल्मीकि जी अपनी वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष बता के जा रहे हैं कि भगवान राम 11,000 वर्ष रहे इस धरती पर।
तुलसीदास जी 13,000 वर्ष बता के जा रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान राम इस धरती पर 13,000 वर्ष रहे। तो 8,69,000 साल में 13,000 भगवान राम की आयु जोड़ दी जाए तो ये करीब करीब बन जाएगा 8,82,000 वर्ष। तो करीब करीब 9 लाख वर्ष ही समझ के चलो। तो भगवान राम 9 लाख वर्ष पहले हुए हैं। तो ये वैज्ञानिक बताते हैं 7,000 साल पहले हुए हैं। इन मूर्खों को पता ही नहीं है कुछ। तो अच्छा, हम ये बताना चाह रहे थे, हम बात दूसरी तरफ चली गई कि रामायण में भी ऐसी वर्णन मिलता है, भगवान राम ने वस्त्र पहने हुए हैं, माता सीता ने वस्त्र पहने हुए हैं। यहाँ तक कि जब रावण माता सीता को लेके जा रहा था तब माता सीता ने रास्ते में अपने आभूषण, अपने गहने, जो सोने के गहने उन्होंने पहने हुए थे वो गिरे थे। उसी को देखते देखते भगवान राम लंका तक पहुँचे थे। तो यहाँ तक जब हनुमान जी माता सीता के पास गए थे लंका में और हनुमान जी ने माता सीता को अंगूठी दी थी, अंगूठी दिखाई थी माता सीता को भगवान राम की। तो कहने का अर्थ यही है कि इससे ये पता चलता है कि उस समय हमारे पास अग्नि होती थी। अग्नि थी तभी तो सोने के हम आभूषण बना पाते थे। बिना अग्नि के सोने के आभूषण कैसे बनेंगे। तो जब ये यूरोप वाले, अमेरिका वाले जंगलों में पत्थर से आग लगाते थे तब हमारे यहाँ पे अग्नि से आभूषण बनाए जाते थे, अग्नि से हम गहने बनाते थे। और जो हमारे देवी देवताओं के जो चित्र हैं, जो उनकी मूर्तियाँ हैं, ये भी लाखों वर्ष पुरानी हैं। देवी देवताओं के जो स्वरूप हैं ये भी हमारे वेदों में बताए गए हैं। हमारे वेदों ने ही इसके बारे में सबको बताया है। तो सभी देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, हथियार हैं। किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, किसी के हाथ में तलवार है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लाखों वर्ष पूर्व लोहे के हथियार बनाना जानते थे, लोहे को ढालना जानते थे। अब लोहे को ढालना, लोहे के हथियार बनाना, ये बिना अग्नि के संभव नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ जब अमेरिका वाले, यूरोप वाले पत्थर से आग लगाते थे, हमारे यहाँ पर अग्नि होती थी और हम अग्नि के अस्त्र शस्त्र बनाते थे। जब वो जंगलों में उन्होंने पत्थरों के हथियार बनाए थे, सबसे पहले ऐसा साइंस में बताया जाता है ना कि उन्होंने नुकीले पत्थरों को हथियार की तरह यूज़ किया, नुकीले पत्थरों से हथियारों का काम लेना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने लोहे की खोज की, बाद में उन्होंने लोहे के हथियार बनाने शुरू किए। ऐसा कुछ बताया जाता है ना साइंस में। तो उन्होंने तो 2-4 हज़ार साल, 5,000, 10,000 साल पहले ये सब सीखा। हमारे यहाँ तो लाखों सालों से है। इसके अलावा सुश्रुत ऋषि ने सबसे पहला ऑपरेशन किया। दुनिया की सबसे पहली सर्जरी हमारे भारत में हुई। और भी बहुत कुछ है, बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर विस्तार में, डिटेल में बताने लगेंगे तो इसी बात का दुख था, इसी बात की पीड़ा थी कि हम उनसे इतनी पीछे क्यों हैं। वो जो काम उन्होंने 60 साल, 70 साल पहले कर दिया, हम आज कर रहे हैं। फिर मन में आया कि कोई बात नहीं, ये कोई 100-200 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। मैं ना अमेरिका कहीं जा रहा है, ना यूरोप कहीं जा रहा है, ना हम कहीं जा रहे हैं। वो भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे समय आगे निकलता जाएगा वैसे वैसे भारत भी दुनिया से आगे निकलता जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये मुद्दा आया भारत इंडिया वाला। देश का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, ये वो। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाना चाहते थे।
उस समय सब नेता लोग, सब भारत के बुद्धिजीवी टीवी पर आ रहे थे, डिबेट कर रहे थे कि जी इंडियन का मतलब ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में असभ्य लोग, गंदे लोग, पुराने लोग ये लिखा हुआ है। इंडियन का मतलब सही नहीं लिखा हुआ उन्होंने अपनी डिक्शनरी में। इंडिया का मतलब बहुत गलत होता है, सही नहीं होता। ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुन के भी बहुत हंसी आ रही थी हमें। अरे भाई, अब बात सुनो। अगर हाथी को कुत्ता कह देंगे तो कुत्ता कहने से क्या हाथी कुत्ता हो जाएगा क्या? अगर हम सेब को केला कह देंगे तो केला कहने से सेब केला हो जाएगा क्या? अगर हम नीले रंग को हरा रंग कह देंगे तो नीले रंग को हरा कहने से क्या वो हरा हो जाएगा क्या? वो तो नीला ही है, नीला ही रहेगा। अब हाथी को कितना भी कुत्ता कही जाओ, हाथी तो हाथी ही रहेगा। किसी के कहने से हाथी कुत्ता थोड़ी हो जाएगा। अब सेब को केला कही कहते जाओ, सेब तो सेब रहेगा, सेब केला थोड़ी हो जाएगा। अरे क्या फ़र्क पड़ता है किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है? हम जानते हैं ना हम क्या हैं, हमें पता है ना हम क्या हैं। बताओ, दूसरों की बातों पे क्यों ध्यान देते हो? इतनी भी मैच्योरिटी नहीं है, इतना भी। वो अपनी डिक्शनरी में भारत का अर्थ कुछ गलत लिख देंगे तो क्या कल को भारत नाम भी चेंज करोगे? अगर वो लिख देंगे भारत का मतलब चोर होता है, भारत का मतलब गंदा होता है, तो क्या आप भारत नाम भी चेंज कर दोगे? आप उनको क्यों देखते हो? अपने आप को देखो ना। हमें पता है ना हम क्या हैं, हम कौन हैं। बल्कि अपने आप को इतना उन्नत करो, अपने आप को इतना ऊपर ले जाओ कि उन लोगों को शर्म आने लगे अपनी डिक्शनरी पर। उन लोगों को एहसास होने लगे कि हाँ हम गलत हैं, हमने गलत लिखा हुआ है। इंग्लिश में एक कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। जो हमारे काम होते हैं वो शब्दों से अधिक बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे काम करें, हम अपने आप को ऐसा प्रमाणित करें कि उनको, अंग्रेज़ों को अपने ऊपर शर्म आने लग जाए, वो अपनी डिक्शनरी को चेंज करने को मजबूर हो जाएं। और वैसे भी अगर उन्होंने ऐसा लिखा भी हुआ है तो भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हाँ, किसी शब्द को किसी जगह पे कुछ और कहा जाता है, किसी शब्द को किसी जगह में कोई और कहा जाता है। जैसे जोर, जोर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ताकत कहा जाता है। जब कोई जोर वाला काम करना होता है, ताकत वाला काम करना होता है, तो कहते हैं जोर लगा के हई शाह। अब उसी जोर को राजस्थान में आलस्य कहा जाता है। तुम्हें जोर आ रहा है क्या? मतलब तुम्हें आलस्य आ रहा है क्या? तो देखो, पंजाब हरियाणा में जोर की मीनिंग कुछ और है और राजस्थान में उसकी मीनिंग कुछ और है। ये जो घड़ी होती है, जो क्लॉक होता है, पूरे भारत में इसको घड़ी कहते हैं, क्लॉक कहते हैं। पर राजस्थान में जो कपड़ों को तय लगाते हैं, कपड़ों को व्यवस्थित करते हैं, उसको घड़ी कहा जाता है। क्या कर रहे हो? कपड़ों को घड़ी कर रहे हैं, कपड़ों को तय लगा रहे हैं। तो देखो, पूरे इंडिया में घड़ी किसी और बात को कहा जाता है, राजस्थान में घड़ी किसी और बात को कहा जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो तमिल में कुछ और कहा जाता है। छोड़ो, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, क्या बताएं। तो अगर उन्होंने कुछ गंदा लिखा भी हुआ है इंडियन का अर्थ, तो भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है उनकी लैंग्वेज में कुछ ऐसा हो, बट हमें तो पता है ना, हम तो जानते हैं ना हम क्या हैं। हमें तो मालूम है ना अपनी कीमत। अब सोने को आप लोहा कहते जाओ, सोना परेशान नहीं होगा। सोने को पता है मैं सोना हूँ। लोहा कहने से क्या सोना लोहा हो जाएगा क्या? हीरे को कांच कहते रहो, हीरा दुखी नहीं होगा। हीरे को पता है कि मैं हीरा हूँ। कांच कहने से क्या हीरा कांच का हो जाएगा क्या? हमें कबीर जी का एक दोहा याद आ गया। कबीर जी का दोहा है, मान बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। तो बल्कि हमें अपने काम ऐसे करने चाहिए, इतना ऊपर जाना चाहिए कि उनको अपने लिखने पे शर्म आ जाए।
वो अपने लिखने पे शर्मसार हो जाएं। बाकी इंडिया नाम भी हमारा ऐतिहासिक है। इंडिया नाम के साथ भी हमारा बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है। आज़ादी का जितना भी संघर्ष चला वो सब इंडिया नाम से ही चला। हमारे सब स्वतंत्रता सेनानियों ने इंडिया नाम को यूज़ करके ही सब मूवमेंट चलाई है। और हमारी बहुत बार क्रिकेट टीम ने इंडिया नाम यूज़ करके वर्ल्ड कप जीते हैं। हमारे बहुत सारे प्लेयरों ने इंडिया नाम से गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इंडिया नाम भी हमारी पहचान है। हमें अपने इंडियन होने पे भी गर्व होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि दोनों में से कोई कम है। हाँ, भारत नाम भी हमारी पहचान है और इंडिया नाम भी हमारी पहचान है। कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। इंडिया भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नाम है और भारत भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नाम है। अच्छा, तो हम ये बताना चाह रहे थे बात बहुत लंबी हो गई। हम ये बताना चाह रहे थे कि हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहते थे जब ये टॉपिक चल रहा था, परंतु फिर बस मन नहीं किया बनाने का, नहीं बनाई। और इवन हमने इसमें ये न्यूज़ चैनल वालों को के ऊपर भी वीडियो बनाने की सोची थी। हमने बहुत सारा कंटेंट सामग्री इकट्ठी की थी न्यूज़ चैनलों के ऊपर कि न्यूज़ चैनल वाले फालतू के टॉपिक चलाते रहते। इनको जब कोई टॉपिक नहीं मिलता ना, ये ऐसे ऐसे टॉपिक चला देते हैं कि बस इनकी टीआरपी बनी रहे। जो लोग इनके चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो देखते रहें। जानबूझ कर ये गलत गलत मुद्दे खड़े कर देते हैं। जब तक इनको कोई अगला बड़ा मुद्दा नहीं मिलता ना, तो पहले वाली बात का बतंगड़ बना देते हैं, ये तिल का तार बना देते हैं। तो इन्होंने जो पिछले 5 साल में, 10 साल में जो ऐसा किया, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाने की सोचा था कि न्यूज़ चैनलों का भंडाफोड़ करने का सोचा था, इनका पर्दाफाश करने का सोचा था कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, कैसे लोगों को पागल बनाते हैं, कैसे छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो बात हमारे दिमाग में घुस जाती है। ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर देते हैं। ये भारत इंडिया वाला जो मुद्दा चलाया गया था, न्यूज़ चैनलों के द्वारा ही चलाया गया था। न्यूज़ चैनलों ने ही इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया था। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की सोचा था हमने, न्यूज़ चैनलों के ऊपर। न्यूज़ चैनलों का जो इन्होंने अभी तक किया है पिछले 10 सालों में, वो सब हमने इकट्ठा किया था। इकट्ठा करके उसके ऊपर वीडियो बनाने लगे थे। आप सबको दिखाना था कि देखो ये हमारी सोच के साथ कैसे खेलते हैं। ये न्यूज़ चैनल हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। फिर नहीं बनाया है, सोचा छोड़ो क्या करना। इवन अभी जो जनगणना हुई है यहाँ पर बिहार में, जातिगत गणना हुई है जो मुस्लिमों की, तो एक आबादी बता दी, हाँ मुस्लिम इतने परसेंट है। जबकि हिंदुओं की जो बताई, हिंदुओं की जातियों में बताई है, जाट इतने परसेंट हैं, यादव इतने परसेंट हैं, शूद्र इतने परसेंट हैं, बनिए इतने परसेंट, जो वैश्य हैं वैश्य इतने परसेंट हैं, क्षत्रिय इतने परसेंट हैं, ब्राह्मण इतने परसेंट हैं। तो वो भी बहुत बुरा लगा कि मुसलमानों में भी इतनी जातियां होती हैं। मुसलमानों में सैयद होते हैं, राई होते हैं, हजाम होते हैं, ये जो कसाई का काम करते हैं, कुरैशी जो मांस काटने का काम करते हैं, कुरैशी लोग भी होते हैं, पठान भी होते हैं, शिया भी होते हैं, सुन्नी भी होते हैं, हजाम भी होते हैं। तो मुसलमानों में इतनी जातियां होती हैं। तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की हमने सोची थी कि मुसलमानों की जो जातियां होती हैं वो सब बताई जाएं। अगर हिंदुओं की आप संख्या जातियों के आधार पर बता रहे हैं, तो मुसलमानों की संख्या भी जातियों के आधार पे ही बतानी चाहिए। तो ये बहुत गलत किया उन्होंने। मुसलमानों की तो एकदम एक ही बता दी, जबकि हिंदुओं को बांट बांट के दिखाया। तो ये भी बहुत गुस्सा आया था, इसके ऊपर हमें बहुत क्रोध आया था जो बिहार में इन्होंने किया। फिर बस सोचा छोड़ो, रहने देते हैं, नहीं बनाते। अभी भी ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं हमने सोचा चलो कोई दीन दुखी होगा तो किसी को बेचारे को हमारी वीडियो से सहायता मिल जाएगी, वो हमारी वीडियोस से लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर पाएगा। तो
किसी के काम आ जाएगी ये चीज़। इसलिए एक भला करने के लिए, एक लोगों को कुछ नई जानकारी देने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं माता लक्ष्मी की स्तुति की। और सच में ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत शक्तिशाली है। ये देखिए, ये जो हमारे 18 पुराण हैं, हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण है विष्णु पुराण। और ये आप देख सकते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों का है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है, जिसके ऊपर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के ऊपर। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर का से प्रकाशित विष्णु पुराण है, जो कि हमारे 18 पुराणों में से एक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं माता लक्ष्मी इंद्र को कह रही है, इंद्र को वचन दे रही है। माता लक्ष्मी जी कह रही हैं, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, अब मैं इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उससे मैं कभी विमुख न होंगी। माता लक्ष्मी ये वचन दे रही है कि जो भी इसका पाठ करेगा, जो भी इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, इसको सुबह और शाम को बोलेगा, तो मैं उससे कभी भी विमुख नहीं होंगी, उसको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। देखो, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी केवल धन को ही नहीं कहा जाता। ये नहीं है कि लक्ष्मी माता की कृपा से केवल धन ही आता है हमारे पास, उनकी भक्ति से केवल पैसा ही आता है हमारे पास। हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं संसार की, वो सब लक्ष्मी की कृपा से ही मिलती हैं। अगर किसी के ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा होगी, तभी उसके घर संतान होगी। बिना लक्ष्मी माता की कृपा के संतान भी नहीं होती। आपको मालूम है ना, अष्टलक्ष्मियों में एक माता लक्ष्मी का नाम संतान लक्ष्मी भी है। अष्टलक्ष्मियों में एक संतान लक्ष्मी भी आती है। अष्टलक्ष्मियों में एक वीर लक्ष्मी भी आती है। मतलब बिना लक्ष्मी माता की कृपा के वीरता भी नहीं होती, किसी के अंदर बल भी नहीं होता। अगर किसी के अंदर वीरता है, बल है, तो ताकत है, तो वो भी लक्ष्मी माता की कृपा से ही मिलती है। अष्टलक्ष्मियों में एक लक्ष्मी का नाम विजया लक्ष्मी भी है। अगर हमें किसी कार्य में विजय चाहिए, युद्ध में विजय चाहिए, किसी खेल में विजय चाहिए, किसी प्रतियोगिता में विजय चाहिए, तो वो भी माता लक्ष्मी की कृपा से ही मिलती है। अष्टलक्ष्मियों में एक माता लक्ष्मी का नाम विद्या लक्ष्मी भी है। तो माता लक्ष्मी की कृपा के बिना विद्या भी नहीं आती। माता लक्ष्मी की कृपा के बिना हम पढ़ाई में, क्लास में पास भी नहीं हो सकते, हमारे अच्छे नंबर भी नहीं आ सकते, और हमारे मन में कुछ स्टोर भी नहीं हो सकता। अगर अच्छी विद्या चाहिए, विद्या में अच्छे नंबर चाहिए, अगर आईएएस क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, या और भी आईआईटी करना है, कुछ भी करना है, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होना चाहिए। माता लक्ष्मी का एक नाम विद्या लक्ष्मी भी है। अष्टलक्ष्मियों में विद्या लक्ष्मी भी आती है। ऐसे ही अष्टलक्ष्मियों में एक धान्य लक्ष्मी भी है। मतलब माता लक्ष्मी की कृपा से ही ये फसलें होती हैं। ये जो भी धन धान्य होता है, जो भी किसान खेती करते हैं,
इनको भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए। बिना माता लक्ष्मी के इनकी खेती भी अच्छी नहीं होगी, इनके बाग बगीचों में फल भी नहीं लगेंगे। इसलिए अष्ट लक्ष्मियों में एक नाम माता लक्ष्मी का नाम धान्य लक्ष्मी भी है। माता लक्ष्मी के बिना, कृपा के बिना किसी को सुंदर रूप भी नहीं मिलता, सुंदर चेहरा भी नहीं मिलता। माता लक्ष्मी की कृपा के बिना किसी को ऐशो आराम की जो ये वस्तुएं होती हैं, अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छे कपड़े, ये सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव है। तो माता लक्ष्मी की कृपा से केवल धन ही नहीं आता, बाकी और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ माता लक्ष्मी की कृपा आवश्यक है। अगर आपको अच्छी संतान चाहिए, अगर आपको अच्छी विद्या चाहिए, अगर किसान को अपनी खेती अच्छी चाहिए, माली को अपना बाग अच्छा चाहिए, कि अगर माली चाहता है मेरे बाग में फल अच्छे लगें, अगर किसान चाहता है मेरे खेत में खेती अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, अगर राजा महाराजा लोग या खिलाड़ी लोग प्रतियोगिता में, युद्ध में विजय चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए। तो जब आप ये स्तोत्र पढ़ेंगे, जो स्तोत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी और आपके पास ये सब वस्तुएं होंगी। जो भी माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होती हैं वो सब वस्तुएं आपके पास अवश्य आएंगी। ये हमने बहुत लोगों को बताया है, जिसने भी ये किया है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य हुई है। ये हमारा आजमाया हुआ है। हमने खैर पर्सनली कभी अपने लिए तो यूज़ नहीं किया, कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो बट हाँ, बहुत सारे लोगों को बताया है और उनको पूरा 100% इसका फल मिला है, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। विष्णु पुराण में ऐसी कथा आती है कि इंद्र को दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं कि जा तू श्रीहीन हो जा, तेरे पास से लक्ष्मी चली जाए। दुर्वासा ऋषि के श्राप देने के कारण इंद्र श्रीहीन हो जाता है, उससे लक्ष्मी की कृपा समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी माता की कृपा समाप्त होते ही असुर लोग, इंद्र कमज़ोर हो जाता है, देवी देवता कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र है। जब राजा ही कमज़ोर हो गया तो प्रजा तो अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगी। तो जब असुर लोगों को पता चलता है, राक्षसों को पता चलता है कि इंद्र को श्राप मिला है, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है कि तू श्रीहीन हो जा, तो सब असुर लोग स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। उस समय असुरों का राजा महाराज बलि होते हैं, जो कि प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद के बेटे विरोचन थे, प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र महाराज बलि हुए, जिन्होंने भगवान वामन को 3 पग में तीनों लोग दे दिए थे। भगवान वामन उनके पास 3 पग धरती मांगने के लिए गए थे। ये सब कथा आप सब जानते ही हैं। तो उस समय सब असुर लोग स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं। उस समय सब असुरों के जो राजा थे वो महाराज बलि थे। तो इंद्र पराजित हो जाता है और सब देवी देवताओं को इंद्र को स्वर्ग को छोड़ के जाना पड़ता है। तब इंद्र दर दर भटकता है, वो छुपता फिरता है। तब फिर वो माता लक्ष्मी की तपस्या करता है, माता लक्ष्मी की आराधना करता है, माता लक्ष्मी का आवाहन करता है। तब इंद्र माता लक्ष्मी की ये वाली स्तुति बोलता है। इस स्तुति से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और इंद्र की इस स्तुति से माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी को इंद्र की ये स्तुति इतनी अच्छी लगती है कि माता लक्ष्मी उसको वरदान देती है। माता लक्ष्मी बोलती है आगे से, जो भी मेरी इस स्तुति को बोलेगा, इस स्तुति को गाएगा, उससे मैं कभी भी विमुख नहीं होगी, उसके ऊपर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। इसीलिए अगर आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो आप भी इस स्तुति को प्रयोग कर सकते हैं। इसे सुबह शाम अपनी दिनचर्या में आप ला सकते हैं।
इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। सर्वप्रथम हम आपको ये हिंदी में बोल के बताएंगे, इसकी जो मीनिंग हिंदी में बताई गई है इसका अर्थ बताएंगे, उसके बाद फिर संस्कृत में बोल के बताएंगे। तो जिनको संस्कृत में दिक्कत है वो हिंदी में भी बोल सकते हैं, इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये स्तुति है, ये प्रार्थना है, ये कोई मंत्र नहीं है। तो स्तुति को हिंदी में भी बोला जा सकता है। अगर संस्कृत में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि देवी देवताओं को संस्कृत अच्छी लगती है, देवी देवताओं को संस्कृत पसंद है। परंतु फिर भी अगर कोई संस्कृत में ना बोल पाए, वैसे तो हम संस्कृत में बोल के दिखाएंगे। अगर आप हमारे उच्चारण को देखेंगे, 2-4 बार सुनेंगे, तो आपको भी संस्कृत में बोलना, संस्कृत में पढ़ना आ जाएगा। परंतु फिर भी अगर किसी को भी दिक्कत है संस्कृत से तो वो हिंदी में भी बोल सकता है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, देवी देवताओं को तो भाव अच्छा लगता है। वो भाव मन में तब आता है जब कोई बात दिल पे लगती है। जब कोई बात दिल पे नहीं लगेगी तो मन में फीलिंग ही नहीं आएगी, भाव ही नहीं आएगा। तो बात दिल पे तब लगेगी जब बात समझ आएगी। जब बात समझ ही नहीं आएगी तो दिल पे कैसे लगेगी? जब कोई बात समझ ही नहीं आएगी तो उसके ऊपर फीलिंग कैसे आएगी, उसके ऊपर भाव कैसे आएगा, उस बात पे इमोशंस कैसे आएंगे जब कोई बात समझ ही नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर हमें भाव लाना है, फीलिंग लानी है, इमोशंस लेकर आने हैं, तो उससे पहले बात हमारे समझ आनी चाहिए। अगर बात समझ ही नहीं आएगी तो फिर ये सब नहीं होगा। तो हाँ, मंत्रों की बात और है। मंत्र चाहे समझ आए चाहे ना आए, परंतु मंत्रों की अपनी शक्ति है, मंत्रों की अपनी वाइब्रेशंस है। तानसेन जब दीपक राग गाता था तो पानी में भी आग लग जाती थी। अब चाहे दीपक राग आपके समझ आए चाहे ना आए, परंतु जो उसकी वाइब्रेशंस थी, उसकी वाइब्रेशन से आग लग जाती थी दीपक राग गाने से। तानसेन जब मेघ राग गाता था तो मेघ राग से वर्षा होने लग जाती थी। अब चाहे मेघ राग किसी को समझ आए चाहे ना आए, परंतु जो उसकी वाइब्रेशंस थी, मेघ राग के अंदर जो पावर थी वो अपना काम करती थी। मेघ राग गाते ही बारिश होने लग जाती थी, वर्षा होने लग जाती थी। इसी तरह से हर मंत्र की अपनी वाइब्रेशंस हैं, हर मंत्र की अपनी एनर्जीज़ हैं। यहाँ तक कि कुछ ध्यान के मंत्र हैं जो ध्यान में बोले जाते हैं, जिनका ध्यान नहीं लगता उनको बताए जाते हैं। चक्र जागृत करने के हर चक्कर के अलग अलग मंत्र हैं, वो सब संस्कृत में हैं। अब उस मंत्र की चाहे समझ आए चाहे ना आए, परंतु वो मंत्र बोलने से चक्र जागृत हो जाते हैं। जब वो मंत्र बोले जाते हैं उस मंत्रों से ध्यान लगने लग जाता है, अंदर सब ज्योति नज़र आने लग जाती है, सब अनहद नाद सुनने लग जाती है। तो जो मंत्र है, मंत्रों का मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपके समझ आए चाहे ना आए, मंत्र अपना काम करते हैं। मंत्रों की जो अपनी वाइब्रेशंस है, मंत्रों की जो अपनी पावर है वो काम करती है। परंतु ये मंत्र नहीं है, ये स्तुति है। इसीलिए इसे आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। परंतु फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर संस्कृत में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देवी देवताओं को संस्कृत बहुत अच्छी लगती है, उनको संस्कृत प्रिय है। तो अगर किसी के साथ उसकी फेवरेट भाषा में बात की जाए तो उसे भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। समझ तो देवी देवताओं को सब आता है, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी उन्हें सब समझ आ जाएगा, आपके भाव ही समझ आ जाएंगे। परंतु फिर भी जब उनकी मनपसंद भाषा बोली जाती है, जो उनको अच्छा लगता है, हम उसमें बात करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। इसीलिए अगर संस्कृत में बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और हम अभी हिंदी में बोलने लगे हैं, इसके बाद संस्कृत में बोल के बताएंगे, उसके बाद संस्कृत में भी बोलेंगे। तो सुनिए, आप सब, माता लक्ष्मी इंद्र के सम्मुख खड़ी हुई हैं।
इंद्र के सामने माता लक्ष्मी प्रकट हो गई हैं और इंद्र माता लक्ष्मी की स्तुति कर रहे हैं। इंद्र कह रहे हैं, इंद्र बोले, हे संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमल उद्भवा लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है, तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिया कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वदा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो, तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और गुह्य विद्या तुम ही हो, तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आन्वीक्षिकी, वेदत्रयी वार्ता और दंड नीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव भगवान हरि ही पिता हैं। हे मातः, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्वपावनी मातेश्वरी, हमारे कोश, गोष्ठ, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अय विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। अच्छा, तो अब हम संस्कृत में बोलने जा रहे हैं। तो जिनको संस्कृत आती है, संस्कृत पढ़नी आती है, संस्कृत बोलनी आती है, वो हमारी वीडियो को पॉज करके वो इसको देखकर अपने आप बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, सबकी एक्सेंट अलग अलग होती है, कोई किस एक्सेंट में बोलता है, कोई किस एक्सेंट में बोलता है, तो दूसरे की शैली से अपनी शैली बिगड़ जाती है। सबकी शैली अलग अलग होती है संस्कृत बोलने की, संस्कृत पढ़ने की। तो ऐसा ना हो हमारी शैली से आपकी शैली खराब हो जाए। हम तो उनके लिए संस्कृत में बोलने लगे हैं जिनको नहीं आती।
जिनको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती, संस्कृत पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए बोलने लगे हैं। अगर आपको आती है तो आप अपनी शैली में इसको पॉज करके अपनी एक्सेंट में आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम संस्कृत में बोलने लगे हैं, इसका उच्चारण संस्कृत में करने लगे हैं। इंद्र उवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननीम् अब्बज संभवाम् श्रियमुनि इंद्र पद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्म आल्यां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहं। त्वं सिद्धिस्त्वं स्वदा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्यारात्रिः प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती। यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी। आन्वीक्षिकी तरैवार्ता दण्डनीतिस्त्वम् एव च सौम्य सौम्य जगद्रूपे स्तव्य तद्देवी पूरितं। का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः। त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायं भव त्वयेदानीं समेधितं। दारः पुत्रास्तथागार सुहृदधान्यधन आदिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं तव द्वीक्षिणान्यणाम्। शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यम् अरिपक्षशयः सुखम् देवी तव दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता। तव यैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मानः कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथः सर्वपावनी। मा पुत्रा मा सूरिदर्ग मा पशु मा विभूषणं तजेथा मम देवस्य विष्णुर्वक्षस्थलालये। सत्त्वेन सत्शोचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः तज्यन्ते ते नरः सद्यः संत्यक्ता ये त्वयामले। त्वया विलोकितः सद्यः शीलादैर अखिलगुणैः कुलैश्वर्ययशश्च युजन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि। सशलाघ्यः स गुणी धन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान् स शूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवी वीक्षितः। सद्यो वैगुणमायान्ति शीलाद्यः सकला गुणाः परामुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे। नाते वर्णयितुं शक्तां गुणा जीवापि वेदसः। प्रसीद देवी पद्माक्षी
मास्मां स्त्याक्षी कदाचन न ते वर्णयितुं शक्ता गुणा जीवापि वेदसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मां स्त्याक्षी कदाचन। आशा करते हैं आप सब इस लक्ष्मी माता की स्तुति से लाभ उठाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। जब भी आपको आवश्यकता हो तो माता लक्ष्मी के आगे धूप दीप जलाकर माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करके, कमल के पुष्प अर्पित करके और इस स्तुति का आप प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम 40 दिन आवश्यक है। 40 दिन के बाद ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। 40 दिन के बाद इसका रिजल्ट नज़र आने लग जाता है। तो ठीक है, अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, चलते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत देर हो गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इतना समय दिया, इतने ध्यान से सुना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने पहचान वालों को भी आगे भेज देना, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ ले सकें, इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सब लोग खुश रहें, सब लोग समृद्ध रहें, सबके घर धन धान्य भरपूर हो, माता लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सबसे आज्ञा लेते हैं। ठीक है, हरि ओम, ओम नमो नारायण।